हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें स्टैंडर्ड सेकेंड में ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ना है। इसमें हमें चैप्टर नंबर 10 है हमारा, वो कंटिन्यू था। लास्ट टाइम हमने एयर के बारे में थोड़ा देखा था। क्या था कि एयर हैज़ अ स्पीड, मतलब कि एयर है उसकी गति होती है। फिर एयर हैज़ अ डायरेक्शन, एयर होती है उसकी दिशा होती है। एयर हैज़ अ फोर्स, मतलब कि जो हवा होती है उसमें फोर्स होता है। और हमने यहाँ पे ये चार्ट देखा था। अब आगे हम देखेंगे, आज का टॉपिक हमारा क्या है, एयर इज़ अ यूज़फुल, मतलब कि ये जो एयर है वो हमें कैसे यूज़फुल होती है उसके बारे में हमें देखना है। ओके, तो फर्स्ट देखो, मूविंग एयर और विंड हेल्प अस इन मैनी वेज, मतलब ये मूविंग एयर और विंड है वो क्या हमें बहुत ही हेल्पफुल होती है अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें कुछ दिए हैं, तो देखो, विंड मूव्स द ब्लेड ऑफ अ विंड मिल। विंड मिल का मतलब क्या होती है, पवन चक्की। अ विंड मिल्स हेल्प्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम वेल्स। क्या होता है, जो पवन होता है वो देखो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है। ये किसका पिक्चर है, विंड मिल। विंड मिल का मतलब होती है पवन चक्की। ओके, तो उससे क्या होता है, जो पवन होता है वो जो विंड मिल की ब्लेड होती है उसके ये जो पंख होते हैं उसे क्या करते हैं, वो हवा पवन की मदद से वो घूमता है। और उसकी वजह से क्या होता है, विंड मिल है वो हमें हेल्प टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है उसमें ये पवन चक्कियाँ हमें हेल्प करती है। और ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम वेल्स, मतलब कुएं में से पानी निकालने में भी ये पवन चक्की हमें हेल्प करती है। ओके, तो ऐसे हमें क्या हुआ कि जो पवन होता है वो हमें हेल्पफुल होता है। क्यों, क्योंकि अगर ये जो पवन चक्की है उसकी ब्लेड नहीं घूमेगी पवन की वजह से, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी और हम कुएं में से पानी भी नहीं निकाल सकते, इसलिए। ओके, अब आगे देखो, विंड हेल्प्स अ हॉट एयर बलून टू राइज एंड फ्लाई, मतलब कि पवन की वजह से ही क्या, हॉट एयर बलून जो बहुत बड़ा बलून होता है, आप सबने देखा होगा, वो ऊपर उड़ता है। ओके, और हवा में उड़ सकता है, किसकी मदद से, पवन की वजह से। अगर पवन नहीं होगा तो वो हॉट एयर बलून ऊपर ही नहीं जाएगा, इसलिए। अब आगे देखो, विंड हेल्प्स बोट टू सेल ऑन वाटर, ये जो बोट होती है उसे पानी में तैरने के लिए भी क्या हेल्प करता है, पवन है वो उसे हेल्प करता है। अगर पवन, आप सबने देखा होगा कि जिस दिशा में पवन होता है उसी दिशा में ये बोट तैर सकती है। ओके, तो बोट को तैरने के लिए भी पवन है वो हेल्प करता है। फिर है, विंड कैरीज द सीड फ्रॉम ट्री टू फार ऑफ प्लेस, लेटर दिस सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। क्या होता है, ये जो पवन होता है वो कोई भी ट्री हो उसके जो बीज होते हैं, सीड मतलब बीज, वो उसे एक जगह से दूसरी जगह उड़ा ले जाता है। और ये सीड उड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि फिर क्या होता है, ये जो सीड होता है वो जिस जगह पे उड़ के गए होते हैं वहाँ पे एक नया पौधा उग जाता है। ओके, तो इसके मदद से क्या हुआ कि कोई एक पेड़ कहीं पे हो और उसके सीड उड़ के दूसरी जगह पे चले गए और वहाँ पे एक नया पौधा उगा, तो वहाँ पे ऐसे दूसरी जगह पे भी नया प्लांट उग सकता है। ओके, फिर देखो, विंड हेल्प्स क्लोज टू ड्राई फास्टर, मतलब कि आप सबने देखे होंगे, आप सुबह कपड़े सुखाते हो तो आप दोपहर को लेने जाते हो तो वो कैसे होते हैं, सूख जाते हैं ना। सुबह गीले कपड़े आप सुखाते हो और दोपहर को वो सूख जाते हैं, मतलब ड्राई हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, विंड की मदद से, पवन की मदद से। ओके, फिर आगे देखो, विंड हेल्प्स एरोप्लेन्स एंड अदर थिंग्स टू फ्लाई, मतलब कि ये पवन है वही एरोप्लेन्स, आप सबने देखे होंगे एरोप्लेन है वो हवा में उड़ते हैं, वो क्यों उड़ते हैं, पवन की वजह से। ओके, और अदर थिंग्स टू फ्लाई, फॉर एग्जाम्पल आप सबने पतंग है वो चगाई होगी। ओके, तो आप क्या कहते हैं, ज़्यादा पवन हो तो आपकी जो पतंग है वो इजीली उड़ सकती है, और अगर पवन नहीं होगा तो आपकी पतंग उड़ती है नहीं, वो नहीं उड़ती है। और पवन हो ज़्यादा तो क्या आपकी पतंग है वो बहुत ऊंचे उड़ती है। तो उसकी मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि पवन हो तो कोई भी चीज़ है वो इजीली उड़ सकती है, मतलब कि अदर थिंग्स टू फ्लाई, वो उड़ सकता है कोई भी चीज़ हो तो किसकी मदद से, विंड मतलब कि पवन की मदद से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हुआ अलग अलग हमें कि किस टाइप से हमें एयर है वो यूज़फुल होती है वो। अब आगे देखो, आगे का टॉपिक है क्लीन एयर। क्लीन एयर मतलब जो क्लीन एयर होती है वो
ओके, शुद्ध हवा, क्लीन एयर मतलब शुद्ध हवा। वी नीड टू ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर टू स्टे हेल्दी। क्या हमें क्या ज़रूरत होती है? आप सब ने हम हर रोज़ हम लोग क्या ब्रीथ मतलब श्वास तो लेते हैं, तो हमें श्वास लेने के लिए क्लीन एंड फ्रेश एयर चाहिए और हेल्दी रहने के लिए भी। ओके, एयर बिकम्स डर्टी बिकॉज ऑफ डस्ट एंड हार्मफुल गैसेस। क्या होता है, ये जो हवा होती है वो डर्टी मतलब गंदी हो जाती है। किसकी वजह से? जो डस्ट होते हैं, धूल होता है, और हार्मफुल गैसेस मतलब जो हार्मफुल गैस होता है उसकी वजह से वो हमें हार्मफुल होते हैं, तो हमें नुकसान करते हैं हमारे शरीर को भी, और हम लोग हेल्दी नहीं रह सकते। अगर ऐसी जो डर्टी जो हवा है वो हम लोग ब्रीथ मतलब श्वास में लेंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी को नुकसान होगा। Thus gases come from smoke of things like vehicles, factory and crackers। ये जो गैसेस होती है हार्मफुल गैसेस वो कहाँ से आती है? वो आती है धुएं से। कौन कौन से धुएं? फॉर एग्जांपल व्हीकल्स के जो धुएं होते हैं वो, फैक्ट्रीज में से जो धुएं निकलते हैं वो, क्रैकर्स मतलब जो क्रैकर्स जलाते हैं उनमें से जो धुएं निकलते हैं, वो सब जो हवा होती है क्लीन एयर उसे डर्टी बना देती है। और ऐसी हवा अगर हम श्वास में लेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ओके, देखो यहाँ पे है, इफ़ वी ब्रीथ इम्प्योर और डर्टी एयर वी कैन फेल सिक। अगर हम ऐसी जो इम्प्योर मतलब अशुद्ध और डर्टी मतलब गंदी हवा है वो हम श्वास में लेंगे तो हम क्या? फेल सिक मतलब बीमार महसूस कर सकते हैं और बीमार हो सकते हैं। मतलब कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्लीन एयर श्वास में लेनी चाहिए, और इसकी वजह से हमें क्या करना है? जो पॉल्यूशन है वो कम करना चाहिए। ओके, अब आगे देखो है, प्लांट्स कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन। हम लोग अगर प्लांट्स ज़्यादा उगाएंगे तो क्या होगा? जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो हवा होती है उसे क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं और फ्रेश रखते हैं। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स अराउंड अस टू रिमेन हेल्दी। मतलब हमें हेल्दी रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे आसपास है बहुत सारे पेड़ पौधे उगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हेल्दी रहना है इसलिए। तो इसलिए तो कहते हैं कि ग्रो मोर ट्रीज मतलब ज़्यादा जो पेड़ पौधे हैं वो उगाओ। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा? पॉल्यूशन कम होगा। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं वो हवा को फ्रेश एंड क्लीन बनाते हैं इसलिए। ओके, तो हमें जब हो सके वैसा पॉल्यूशन है वो कम करना है। अगर पॉल्यूशन कम होगा तो हमें जो हवा है वो फ्रेश मिलेगी और हमारी बॉडी को नुकसान नहीं होगा। इसलिए देखो आपको बोला है यहाँ पे कि व्हीकल्स के धुएँ हैं, ये जो फैक्ट्रीज है उसके धुएँ, ये क्रैकर्स, इन सब की वजह से जो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या पॉल्यूशन से हो जाता है। इसकी वजह से हमें क्या करना है? ज़्यादातर पेड़ पौधे उगाने हैं। ओके, और हमारा जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो हमें शुद्ध रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज उसकी। फर्स्ट ए है, मेक स्माइली फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड सैड फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे फेस दिए है, स्माइली फेस एंड सैड फेस। तो जो करेक्ट हो वहाँ पे आपको स्माइली फेस ड्रॉ करना है और इनकरेक्ट हो तो वहाँ पे सैड फेस ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट देखो, विंड ब्लोज इन अ डायरेक्शन मतलब कि जो हवा होती है वो डायरेक्शन में बहती है। तो हाँ, ये सही सेंटेंस है। तो यहाँ पे कैसा फेस आएगा? स्माइली फेस आएगा। ओके, सेकेंड है, स्ट्रॉन्ग विंड हैज़ लो स्पीड। स्ट्रॉन्ग एयर जो होता है मतलब हवा होती है उसकी स्पीड कैसी होती है? लो होती है। नहीं, क्यों? ये रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड होता है तो वो तो लो स्पीड नहीं होगी उसकी। ओके, इसलिए ये सैड फेस आएगा। फिर थर्ड है, एयर दैट मूव्स जेंटली इज कॉल्ड ब्रीज। मतलब जो हवा धीमे धीमे बहती है उसे हम ब्रीज कह सकते हैं। तो हाँ, ये सही सेंटेंस है, तो यहाँ पे स्माइली फेस आएगा। फिर फोर है, अ स्टॉर्म इज ऑलवेज हार्मलेस। मतलब जो तूफान होता है वो ऑलवेज हार्मलेस होता है। नहीं, ये रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि तूफान आएगा तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इसलिए। तो यहाँ पे सैड फेस आएगा। ओके, अब आगे देखो, बी वाली एक्सरसाइज है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया है वो आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो फर्स्ट देखो क्या यहाँ पे डर्टी एयर मतलब कौन कौन सी डर्टी एयर है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो फर्स्ट है स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स। हमने यहाँ पे देखा ये है स्मोक फ्रॉम व्हीकल में से जो धुआं निकलता है वो डर्टी एयर है। फिर दो आपको अपने लिखने हैं, तो क्या आएगा? स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री में से जो धुआं निकलता है वो भी डर्टी एयर है।
और स्मोक फ्रॉम क्रैकर्स, और क्रैकर्स जलाते हुए जो धुआं निकलता है वो भी डर्टी एयर है। ओके, अब आगे है सी, क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू वी फील एयर? We feel air when it moves. Okay, second है how do we know the direction of the wind? तो we can know the direction of the wind by movement of branches of trees, movement of kites. Okay, third है what happen if we breathe in dirty air? तो if we breathe in dirty air then we can feel sick. Okay, फिर फोर्थ है वाई शुड वी ग्रो प्लांट्स अराउंड अस? तो प्लांट्स कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स अराउंड अस टू रिमेन हेल्दी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया।